तो आज बात करते हैं द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जिसने पूरे देश में एक जबरदस्त हलचल मचा दी है। ये कहानी है भारत के भविष्य को लेकर दो बिल्कुल अलग और हाई स्टेक्स सोच की, जो आज आमने सामने खड़ी हैं। तो चलिए इस टकराव की परतों को खोलते हैं। और यहीं पर आकर पूरा मामला दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ इसे देश की सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर की तरह देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसे एक ऐसी तबाही कहा जा रहा है जिससे शायद हम कभी उभर ही न पाएं। तो सच क्या है? आइए दोनों तरफ की दलीलों को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट के सपोर्ट में क्या दलीलें दी जा रही हैं। जो लोग इसके पक्ष में हैं, उनका मानना है कि ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि आज के समय में देश की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। और इस अर्जेंसी को, इस जल्दी की भावना को जनरल राज शुक्ला का ये बयान बिल्कुल साफ कर देता है। ये जो एक सोच है कि भारत एक बहुत ही ज़रूरी मैदान में पीछे छूट रहा है, वही इस प्रोजेक्ट के पीछे की एक बड़ी वजह है। और ये प्रतियोगी कौन है जिसके कारण ये जल्दी है? वो है चीन। इस रणनीतिक अर्जेंसी के पीछे सबसे बड़ा कारण है हिंद महासागर में चीन की बढ़ती हुई ताकत। और जब हम इस ताकत को आंकड़ों में देखते हैं ना, तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। चीन की नेवी में 400 से ज्यादा जहाज हैं, और ये जहाज सिर्फ अपने किनारों की रखवाली के लिए नहीं है। ये विशाल आकार भारत पर जबरदस्त दबाव डालता है कि वो भी समुद्री ताकत में पीछे न रह जाए। और बात सिर्फ जहाज़ों की गिनती की नहीं है, जहाज़ बनाने की जो क्षमता है उसमें फ़र्क तो चौंकाने वाला है। एक अकेली चीनी कंपनी एक साल में जितने जहाज़ बनाती है, वो अमेरिका के वर्ल्ड वॉर II के बाद के टोटल प्रोडक्शन से भी ज़्यादा है। ये आंकड़ा बताता है कि कंपटीशन किस लेवल का है। अब सवाल ये है कि ये सारी खींचतान हो कहाँ रही है। ये प्रोजेक्ट बन रहा है मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर, जो दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्तों में से एक है। और यहीं से इस पूरी स्ट्रैटेजी का असली खेल शुरू होता है। हर साल करीब करीब 96,000 जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। जरा सोचिए कितना ज्यादा ग्लोबल ट्रेड हमारे निकोबार आइलैंड्स के ठीक बगल से गुजरता है। तो जाहिर है इस जगह पर जिसका कंट्रोल होगा, उसका दबदबा भी होगा। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की लोकेशन की अहमियत समझाने का। ये एक ऐसा नेचुरल एयरक्राफ्ट कैरियर है जहां से पूरे इलाके पर नज़र रखी जा सकती है और अपनी ताकत दिखाई जा सकती है। और यहीं पर भारत का एडवांटेज दिखता है। देखिए, जहां चीन को साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने पड़ रहे हैं, वहीं भारत के पास ये नेचुरल एसेट्स पहले से ही मौजूद हैं। तो इस तर्क के हिसाब से इस प्रोजेक्ट को बनाना चीन को एक ज़रूरी जवाब देना है। तो ये तो हुई एक साइड की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट के खिलाफ इतने ही मजबूत तर्क क्यों दिए जा रहे हैं, जो इसकी इकोलॉजिकल और इंसानी कीमत पर फोकस करते हैं। ये दार्शनिक सवाल हमें सिर्फ जियोपॉलिटिक्स से हटकर सोचने पर मजबूर करता है। क्या एक देश का मतलब सिर्फ उसकी सरहदें होती हैं, या उसके अंदर की प्रकृति, उसके लोग, वो भी देश का हिस्सा हैं? और यही तर्क इस बात पर जोर देता है कि यहाँ जो नुकसान होगा उसकी भरपाई नामुमकिन है, क्योंकि प्रकृति को जो बनाने में हजारों साल लगे, उसे आप एक सरकारी फैसले से वापस नहीं ला सकते। 3,20,000 ये वो अंदाजा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए कितने पेड़ काटे जाएंगे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमें बताता है कि जंगलों का सफाया किस बड़े पैमाने पर होने वाला है। और जो पेड़ों के बदले पेड़ लगाने की बात हो रही है, उस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सोचिए, एक तरफ है सदियों पुराना घना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और उसकी भरपाई के लिए आप हजारों किलोमीटर दूर हरियाणा की सूखी जमीन पर कुछ पौधे लगा रहे हैं। क्या ये वाकई बराबरी की बात है? लेकिन ये कहानी सिर्फ पेड़ों और जानवरों की नहीं है। इसका सबसे बड़ा असर तो वहां रहने वाले इंसानों पर पड़ने वाला है। शोम्पेन और निकोबारी, जो वहां की मूल जनजातियां हैं, उनका वजूद, उनकी संस्कृति, उनकी जमीन, सब कुछ दांव पर है। और साथ ही लेदरबैक टर्टल जैसे अनोखे जीव भी हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। इन सब के अलावा एक और बहुत बड़ा खतरा है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो है ज़मीन का खतरा, जियोलॉजिकल रिस्क्स। और ये सवाल हमें इस इलाके के हिंसक इतिहास की याद दिलाता है। सीस्मिक जोन 5 मतलब ये देश का वो इलाका है जहां भूकंप और सुनामी का खतरा सबसे ज्यादा है। याद है 2004 की सुनामी? वो यहीं पास से शुरू हुई थी।
ये हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति के उस ताकत को चुनौती दे रहे हैं जिसके नतीजे बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। तो अब हम उस मोड़ पर हैं जहां हमें दोनों पक्षों को एक साथ रखकर देखना होगा। एक तरफ है देश की सुरक्षा और तरक्की का सवाल, और दूसरी तरफ है पर्यावरण और इंसानों की जिंदगी। ये एक बहुत ही मुश्किल दुविधा है। ये टेबल इस पूरी दुविधा को हमारे सामने रख देती है। एक तरफ पावर प्रोजेक्शन, सिंगापुर जैसा इकोनॉमिक हब बनने का सपना और चीन को काउंटर करने की जरूरत है, तो दूसरी तरफ एक पूरे इकोसिस्टम के तबाह होने का डर, वहां की जनजातियों के खत्म हो जाने का खतरा और भूकंप, सुनामी जैसी आपदाओं का रिस्क है। और यही वो बड़ा सवाल है जिसका साथ हम आज की बात खत्म करेंगे। ये विकास आखिर किसके लिए है और हम एक देश के तौर पर इसकी क्या कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है।